जिन बच्चों को दिल्ली तक जाने की परमिशन नहीं मिलती थी वो आज कश्मीर जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गर्ल नेक्स्ट डोर। एंड आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। एंड यू माइट हैव सीन कि हम जा रहे हैं कश्मीर। आई डोंट नो, आई मीन इट विल बी देयर इन द टाइटल। एंड राइट नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट। हम लोग अलीगढ़ से ट्रैवल करके दिल्ली आ गए थे एंड राइट नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट। तो अभी वी हैव gone through all the security and the checks and everything, और अभी हम बस वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। एंड राइट नाउ वी हैव टू बोर्ड आवर प्लेन एंड दिस इज़ द आउटफिट। मैं इसका वीडियो डाल दूँगी। एंड आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड for this trip, and you're gonna see a lot of vlogs, Kashmir vlogs, day by day, day 1, day 2, day 3. It's going to be a week-long trip, hopefully. And I don't know मतलब what to say and what to do, but you're gonna see everything with me. So playlist बना के डाल दूँगी so that you can this is going to be the first video of this Kashmir series, so please subscribe if you haven't already. और अब मैं आपसे मिलूँगी। So now without further ado, let's get started with the Kashmir vlog. So this was my airport look. इसकी shorts video is already up on my channel. I wore a very comfortable kaftan, breezy लग रहा था that I'm going on a vacation, but ज़्यादा लग रहा था that I'm going to Goa, but anyhow, so that was that. And मैं बताना चाहती हूँ this was our first ऐसा trip। हम जा रहे थे ऐसे बिना किसी guardian के। I finally felt I was an adult going like this, because our parents would never ever leave us like that, but we finally felt free and independent. And I have been on a plane एक बार पहले when I was a child, I was in class 3, but उसकी कोई बहुत ज़्यादा vivid memory नहीं है। तो समझिए हम सबका ही first time now on a plane, but the journey was nice. You're gonna see it. Which will be given to you after some time. The rest of the details I'll get back to you during the cruise phase. Thank you all. Enjoy again. Choice for new travel, and we appreciate your choose go first to step back. So we were given instructions that there's a lot of turbulence, बहुत ज़्यादा weather ख़राब होने की वजह से the pilot told us that we should be ready, and अगर आपका ऑक्सीजन मास्क अगर आपको ज़रूरत पड़े तो it's up, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। And they said that there's a lot of turbulence because of bad weather, but for me personally it was a very nice experience. It was as if मैं किसी ride पे बैठी हूँ, but for my friends, one of my friends, she had a very bad experience. उसको शायद हाइट का फोबिया है, whatever it was, it depends on person to person. So I enjoyed my trip thoroughly, but for the other friends it wasn't that great. And हमारी जो लैंडिंग होनी थी ना वो भी एक बार में नहीं हुई। It took us like 2 to 3 rounds चक्कर लगाने पड़े, बिकॉज फर्स्ट टाइम में लैंडिंग नहीं हुई। श्रीनगर का वेदर थोड़ा सा ख़राब था। ख़राब मीन्स हमारे लिए तो अच्छा था बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बट फॉर देम इट वॉज नॉट, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस, but it was a safe and sound trip for me. बहुत बुरा हुआ है।
वी हैव रीच्ड कश्मीर में और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है ठंड हो रही है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि मैं ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं लाई, ज़्यादा क्या कुछ लाई नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट द वेदर इज़ सो प्लेजेंट, ओ माई गॉड। एंड आवर लगेज इज़ हियर। और अभी पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आई डोंट नो। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, तो हम लोगों ने आई डोंट थिंक कुछ भी कैप्चर किया है, कुछ वीडियोग्राफी मतलब कुछ भी मैंने कोई स्नैपशॉट्स नहीं लिए हैं, बट आई एम लाइक सो सुपर हैप्पी। मुस्कुराइए, आप कश्मीर में हैं। एयरपोर्ट से हम सीधा गए हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड मुंतज़ा के घर, जो कि है कश्मीरी, और इनके बारे में बात करूंगी अपने आगे आने वाले व्लॉग्स में। बट वी वर ग्रीटेड बाय द फेमस कश्मीर की बेकरी और कहवा। अभी जो आपने येलो येलो देखा वो कहवा था, एंड कश्मीर की बेकरी बहुत मशहूर है। सो वी हैड ऑल काइंड्स ऑफ बिस्किट्स, केक्स एंड सो मच मोर। और नाश्ता करने के बाद हम सीधा निकल गए डल लेक के लिए, बिकॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सनसेट कौन मिस कर सकता था। एंड वहाँ के जो नॉर्मल रास्ते भी हैं ना, वो इतने खूबसूरत हैं कि आई वॉज ऑस्ट्रक। और उसके बाद हम सीधा चले गए थे डल लेक। यूजुअली कश्मीरी अलाउ नहीं है वहाँ पे, बट आई हैव बीन वर्किंग देयर सिंस 2012। 2012 से मैं वहाँ पे हूँ, तो पूरा ये जो एरिया है ये इन्होंने कवर करके रखा है और इतना ब्यूटीफुल अंदर से है ये। अगर आप जाएंगे तो इट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो ये पहले से ही था, हमेशा से था? नहीं, या इन्होंने बनाया है ऐसा? 1920 से है, वो इस एरिया से रहते हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती का उधर है, और बाकी जो है ये इधर मतलब रहते हैं सारे। इसको बोलते हैं गुपकार रोड। अच्छा, गुपकार। The beautiful Dal Lake, so pretty. Oh my God, so beautiful. Damn. Yeah. So pretty. So beautiful. Oh my God, the sunset. Such beautiful sunset. Okay, so you won't believe we have come आज like day 1 पे evening में we have come to Dal Lake and see to witness the beautiful sunset here. कितना खूबसूरत है, मैं पूरा एक प्रॉपर शॉट डालूंगी इसका। I think the weather is so amazing, इतना प्यारा वेदर हो रहा है, और उसमें यहाँ बैठ के सनसेट देखना is the most beautiful and magical experience of my life. So I am just gonna enjoy it, और मैं आपसे बाद में ही बात करूँगी, और मैं यहाँ क्लिप्स भी आपके लिए डालूंगी।
सनसेट के मज़े लेने के बाद और डल लेक के किनारे बहुत सारे घंटे बिताने के बाद डल लेक के ही साइड पे, रोड साइड पे हम आ गए एक स्टॉल पे जिसका नाम है मामा, जो कि बेचते हैं दिस बारबेक्यू, जो कि होते हैं चिकन के, फिश के, मटन के एंड और भी शायद तरह के बारबेक्यू होते हैं, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं तुजी। तो ये जो बारबेक्यू आप देख रहे हैं इसे कहते हैं तुजी, और ये जो रोटी है यहाँ पे इसे कहते हैं लवासा। दिस इज ट्रेडिशनल कश्मीरी रोटी। वैसे तो कश्मीर में रोटी नहीं खाई जाती है, सिर्फ चावल खाए जाते हैं, बट ये रोटी ये लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जो कि बहुत लाइट होती है। जैसे हमारे यहाँ की रुमाली रोटी होती है ना, पतली और बड़ी, ये बिल्कुल वैसी ही थी। एंड बहुत ज़्यादा पेट भर के हमने ये लवासा एंड तुजी खाया। और लिटिल डिड आई नो कि घर पे भी हमारे लिए बहुत सारा डिनर बना था। बट स्ट्रीट फूड का अगर कॉन्सेप्ट है कश्मीर में तो इसी तरह की चीज़ें हैं। यू कैन डेफिनेटली ट्राई ये अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो, बिकॉज इट वॉज वेरी नाइस। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े घर की तरफ, और ये है हाउस बोट्स, फेमस हाउस बोट्स ऑफ डल लेक, जिसमें हम रुके थे एक रात। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तू भी ए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुझे सलसल से डराता है तू उसे बेकार, उठ चुका है जो नसीमे सहरी से सोबार। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस बोट पे जो आपने कहा, तो ये था हमारा डे 1 ट्रैवलिंग प्लस कश्मीर की इवनिंग सनसेट देखा डल लेक पे। बट आपको कहीं नहीं जाना है, बिकॉज डे 2, डे 3 सारे आने वाले हैं बहुत ही जल्द। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज और ज्यादा अमेजिंग कॉन्टेंट, खूबसूरत जगह, कश्मीर की वादियां, जन्नत आपसे मिस हो सकती हैं। और मैं चलती हूँ आपसे मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।